हेलो सर, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल यस गेम क्लासेज पर। आइए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज के सेशन में ईवीएस के क्वेश्चन पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन आगामी परीक्षा में आ सकते हैं, संभावित हैं कि कुछ न कुछ यहाँ से मिल जाए। तो आइए आज का सेशन शुरू करते हैं और पढ़ते हैं। तो चलिए देखिए, एक सेशन का आज पहला क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला का अंतिम स्तर सामान्यतः कौन सा होता है। खाद्य श्रृंखला मीन्स फूड चेन, जो फूड चेन है इसका अंतिम स्तर क्या होगा। तो देखिए कैसे चलती है फूड चेन। यहाँ सबसे पहले उत्पादक क्या होता है, उत्पादक 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 फिर उसके बाद होता है प्राथमिक उपभोक्ता, या तो उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। ऐसे चलिए, उत्पादक, उपभोक्ता और फिर उसके बाद अपघटक। तो जो अंतिम स्तर है वह क्या है, अपघटक है। क्या है, अपघटक। अपघटक और उपभोक्ता में तीन प्रकार के होते हैं, प्राइमरी उपभोक्ता, सेकेंडरी उपभोक्ता और टर्शियरी। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, तीन प्रकार के उपभोक्ता होते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता वे होते हैं जो पेड़ पौधे की पत्तियों को या तनों को खाते हैं, तो शाकाहारी उनको कहा जाता है। शाकाहारी जो होते हैं प्राथमिक होते हैं। शाकाहारी के बाद जो द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं जो शाकाहारी जीवों को खाते हैं, तो मांसाहारी ही होते हैं। मांसाहारी तो क्या होते हैं, मांसाहारी होते हैं, मांसाहारी। फिर उसके बाद देखिए तृतीयक जो होते हैं, जो द्वितीयक उपभोक्ता मांसाहारी को खाते हैं वो तृतीयक वाले होते हैं, ये भी मांसाहारी होते हैं। तो इस तरह होते हैं प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक उपभोक्ता। तो देखिए इसमें बताना क्या है कि खाद्य श्रृंखला का सामान्यतः अंतिम स्तर बताना है। अंतिम स्तर में कौन होता है, तो अंतिम स्तर पर क्या होता है, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, अपघटक। उत्पादक में देखिए क्या क्या आता है, उत्पादक में आएगा पेड़ पौधे। पेड़ पौधे, जितने भी पेड़ पौधे हैं ब्रह्मांड के सब उत्पादक में आते हैं। तो यहाँ से उत्पादक में आ जाएंगे पेड़ और पौधे। पेड़ पौधे किस में आ जाएंगे, उत्पादक में। फिर देखिए उपभोक्ता में क्या आता है, उपभोक्ता में पेड़ पौधों को खाने वाले जो जीव जंतु हैं वो क्या हैं, उपभोक्ता हो जाएंगे। जो दूसरों पर निर्भर रहते हैं अपने भोजन के लिए, उसे कहते हैं उपभोक्ता। तो उत्पादक में क्या आ जाएगा, देखिए पेड़ पौधे। पेड़ पौधे क्या हो जाएंगे, उत्पादक हैं। उपभोक्ता में क्या हो जाएगा, प्राथमिक उपभोक्ता में शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी सब हो जाएंगे उपभोक्ता में। किस में हो जाएंगे, उपभोक्ता में। अब घटक में क्या आ जाएगा, कवक, जीवाणु। कवक और जीवाणु ये सब किस में हो जाएंगे, उप अपघटक में आ जाएंगे। अब शाकाहारी में जो पेड़ पौधों को खाते हैं या पेड़ पौधे की पत्तियां खाते हैं, या तो पेड़ पौधे खाएं या पेड़ पौधे की पत्तियां या उनके तना या किसी एक भाग को खाते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, शाकाहारी। तो शाकाहारी में कौन आता है, प्राथमिक। प्राथमिक उपभोक्ता आता है, प्राथमिक उपभोक्ता। उपभोक्ता आता है। इसमें देखिए क्या क्या आता है, कौन कौन से जीव आते हैं। तो जैसे क्या है कि पेड़ पौधे, बकरी है, बकरी केवल घास खाती है या पत्ती पेड़ों की खाती है। हाथी है, हाथी शाकाहारी है। गाय हो गई, शाकाहारी है। और क्या, टिड्डा हो गया, टिड्डी दल हो गया, टिड्डा जो हो गया, यह भी शाकाहारी है। तो ये जो जंतु हैं सब प्राइमरी उपभोक्ता हैं, प्राइमरी कंज्यूमर हैं। ये सब पौधों के किसी भाग या पत्ती को खाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर जो करेक्ट होगा, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर सी करेक्ट हो जाएगा, अपघटक। खाद्य श्रृंखला का अंतिम जो स्तर है वो क्या है, अपघटक। अब देखिए खाद्य श्रृंखला कैसे, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि कोई एक श्रृंखला दी रही होगी, उसमें पूछा जाएगा कि इसमें कितने स्तर हैं। तो देखिए जैसे यहाँ पर दिया है, पेड़, पेड़ पौधे या पत्ती दे दिया जाए, पत्ती। इसको कौन खाया, इसको खाया टिड्डा। पेड़ पौधे की पत्तियां किसने खाया, टिड्डा। टिड्डा ने खाया। टिड्डा को किसने खाया, मेढक।
मेढक खा लिया, और मेढक को कौन खाया? सांप खा लिया, सांप। अब देखिए इसमें कितने ऊर्जा के कितने स्तर हैं। तो अब इसका पूछे कितने स्तर हैं, तो इसमें देखिए कितने स्तर हैं। इसमें देखिए एक स्तर यहाँ से हो जाएगा, पेड़ पौधे उत्पादक पहला स्तर हो जाएगा, दूसरा स्तर हो जाएगा टिड्डा, तीसरा स्तर हो जाएगा मेढक, तीसरा स्तर क्या हो जाएगा? मेढक, और चौथा स्तर क्या हो जाएगा? सांप। तो इस खाद्य श्रृंखला में कुल कितने स्तर हैं? तो 4 स्तर हैं। 1, 2, 3 और 4। कितने स्तर हैं? 4। तो कभी कभी ये भी प्रश्न में दे दिया जाता है, ऐसे कुछ दे दिया जाता है, ऐसे मान लो दे दिया पेड़, फिर दे दिया टिड्डा, फिर दे दिया मेढक। अब पूछ लिया इसमें कितने स्तर हैं, तो आपको बताना है कितने स्तर हैं। तो देखिए 1, 2 एंड 3, 3 स्तर है। कितने स्तर हैं? 3। तो ध्यान रखिए कि इस तरह भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो अब इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर एक का सी ही होगा, अपघटक। क्या होगा? अपघटक। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 2, पारितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। पारितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक प्राइमरी सोर्स जो है एनर्जी का, कहीं भी अगर एनर्जी का प्राथमिक सोर्स आता है तो सन ही होगा। तो सूर्य का प्रकाश हो जाएगा, वनस्पति नहीं है, परमाणु ऊर्जा नहीं है, भोजन भी नहीं है। तो क्या हो जाएगा? इसका प्राइमरी सोर्स जो है, इसका प्राइमरी सोर्स हो जाएगा एनर्जी का, वह है सन। सन या सनलाइट। तो सूर्य क्या? प्रकाश। यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह, फूड चेन जो है, इसमें ऊर्जा का प्रवाह होता है। अब ऊर्जा का प्रवाह का अर्थ यह हुआ कि खाद्य श्रृंखला में जो ऊर्जा है, मान लीजिए यहाँ पर हमारा प्लांट्स है। क्या है? प्लांट्स है, उत्पादक है, पेड़ पौधे हैं। यहाँ से ऊर्जा कितने दिशाओं में जाती है? तो देखिए जब खाद्य श्रृंखला हम पढ़ते हैं, फूड चेन पढ़ते हैं, तो उसमें एक ही डायरेक्शन में ऊर्जा जाती है। देखिए उसको, प्लांट को किसने खाया? टिड्डा खाया। और टिड्डा के बाद टिड्डा को किसने खाया? तो मेढक। किसने खाया? मेढक। देखिए ऊर्जा एक ही तरफ जा रही है, मल्टी डायरेक्शन में नहीं जा रही है, वन डायरेक्शन में जा रही है। कितने डायरेक्शन में जा रही है? तो ओनली वन डायरेक्शन में जा रही है। तो खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है। यह क्वेश्चन बहुत अच्छा है, कई बार आ चुका है और आता भी है। तो इसको बताना है कि ऊर्जा का प्रवाह होता है, तो क्या यह उभयदिशीय होगा? ऑप्शन सी जो चक्रीय होगा, ऑप्शन डी बी है जो बहुदिशीय होगा, और ऑप्शन ए है जो एक दिशीय होगा। तो क्या होगा? तो देखिए ऑप्शन बी गलत है, बहुदिशीय नहीं होगा, चक्री भी नहीं होगा, और उपदिशीय नहीं। इसका आंसर करेक्ट होगा ए, एक दिशी, यूनी डायरेक्शन। क्या होता है? यूनी डायरेक्शनल। ऊर्जा का जो प्रवाह होता है यूनी डायरेक्शनल होता है, डायरेक्शनल, यूनी डायरेक्शनल होता है। यूनी डायरेक्शन में एक ही दिशा में जाएगी एनर्जी, जो ट्रांसफ़र होती है एक स्तर से दूसरे स्तर में, तो एक ही दिशा में जाएगी, मल्टी डायरेक्शन नहीं जाती है। और देखिए यहाँ जो फूड वेव अगर दिया होता, फूड वेव जो होता है, फूड वेव में खाद्य जाल जिसको कहते हैं, उसमें क्या होता है, जो खाद्य जाल है उसमें ऊर्जा कई डायरेक्शन में चलती है। तो देख लीजिए उसको भी, खाद्य जाल, खाद्य जाल में क्या होता है कि ऊर्जा मल्टी डायरेक्शन में चलती है। फूड वेव, जो फूड वेव है इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर प्लांट है, तो पौधे को किसने खाया? खरगोश खाया, खरगोश। और खरगोश को किसने खाया? मान लीजिए कुत्ता खा लिया, तो खरगोश है, खरगोश को कौन खाया? मान लीजिए कोई जानवर, जंगली जानवर खा लिया, लोमड़ी खा लिया, या लोमड़ी खा ली। ठीक है। अब उसके बाद देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, अब लोमड़ी को शेर भी खा सकता है। अब इसी प्लांट को टिड्डा खाएगा, टिड्डा को क्या कहते हैं? मेढक खा लिया, मेढक को क्या कहते हैं? मेढक को सांप भी खा सकता है, और मेढक को मयूर भी खा सकता है। तो इस तरह मल्टी डायरेक्शन में जाती है। तो जो खाद्य श्रृंखला है यूनी डायरेक्शनल होती है, और खाद्य जाल जो है मल्टी डायरेक्शनल होती है, बहुदिशीय होती है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 4 से देखते हैं। निम्न में से पृथ्वी पर कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र सबसे बड़ा है? बताना है। इकोसिस्टम में सबसे बड़ा पारितंत्र किसका है? इकोसिस्टम में सबसे बड़ा पारितंत्र स्थल किसका है? तो क्या यह घास का हो जाएगा, क्या यह समुद्र का होगा, क्या यह वन का होगा, क्या यह कृषि भूमि एग्रीकल्चर भूमि की होगी? तो किसका हो जाएगा? तो देखिए इसका ऑप्शन करेक्ट क्या हो जाएगा। इसका ऑप्शन करेक्ट होगा, देखिए इसमें होता क्या है कि पृथ्वी पर निम्न में से पृथ्वी पर कौन सा पारितंत्र सबसे बड़ा है? तो सबसे बड़ा पारितंत्र क्या है? आप जानते हैं कि 71% जल है और क्या 28 या 29% यहाँ पर स्थल है। तो किसका पारितंत्र बड़ा होगा? जल का। और जल किसमें होते हैं? समुद्र का। किसका होता है? समुद्र का। तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा, समुद्र का। समुद्र पारितंत्र सबसे बड़ा है पृथ्वी पर। सबसे बड़ा अगर आ जाए कि निम्नलिखित में कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र सबसे बड़ा है, तो समुद्र का लगाइएगा, क्योंकि 71% पृथ्वी पर पानी है और 29% क्या कहते हैं? स्थल है। एक बार प्रश्न आ गया था कि वायुमंडल में ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा कहाँ से उत्सर्जित होती है या निकलती है या बनती है? तो उसमें भी इसी तरह दिया था कि वन से, अमेजन वन से। तो देखिए कहाँ से आती है? समुद्र पारितंत्र से। कहाँ से? समुद्र पारितंत्र से, क्योंकि 71% में 71% जल है, इसमें बहुत बड़े भाग में शैवाल पाई जाती हैं, समुद्री घास पाई जाती हैं। इस तरह तो इस यहाँ से सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन का भी प्रोड्यूसन होगा। सबसे ज़्यादा जो प्रोड्यूस होगा ऑक्सीजन और समुद्र पारितंत्र से होगा, फिर उसके बाद वन स्थल घास जो होंगे। तो इसका ऑप्शन एक क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि निम्नलिखित में से ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा कहाँ उत्पन्न होगा या उत्पादित होगा? तो समुद्र पारितंत्र से। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 है वनों की कटाई। वनों की कटाई से सबसे अधिक प्रभावित होता है, तो क्या प्रभावित होता है? देखिए वनों की कटाई से ऑप्शन नंबर 1 है जैव विविधता होती है, ऑप्शन नंबर 2 है पर्वत, ऑप्शन नंबर सी जो है नदियाँ, ऑप्शन डी है सड़कें। तो क्या प्रभावित होता है? तो देखिए क्या प्रभावित होता है, इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट वन की कटाई। अगर पेड़ों की कटाई से सबसे ज़्यादा कौन प्रभावित होता है? तो जैव विविधता प्रभावित होती है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन ए, जैव विविधता। जैव विविधता होती है, इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा जैव विविधता। और जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को। कब मनाया जाता है? 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को देखिए कुछ दिवस हैं। 22 अप्रैल को क्या मनाया जाएगा? 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाई जाएगी, पृथ्वी दिवस। और 22 मार्च को जल दिवस। तो ये तीनों ध्यान रखना है, कभी कभी आ जाता है। और 20 मार्च को गौरैया दिवस। गौरैया दिवस तो ध्यान रखिए कि ये आते रहते हैं। 22 मई को जैव विविधता दिवस, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, 22 मार्च को जल दिवस और 20 मार्च को गौरैया दिवस। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? खाद्य श्रृंखला का प्रथम स्तर होता है, तो प्रथम स्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए है उपभोक्ता, ऑप्शन बी है उत्पादक, ऑप्शन सी है अपघटक और ऑप्शन डी है मांसाहारी। तो देखिए क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा जो करेक्ट होगा। इसमें देखिए क्या होता है कि जब खाद्य श्रृंखला हो चलती है तो कैसे चलती है? सबसे पहले उत्पादक होता है, उत्पादक के बाद क्या होता है? उपभोक्ता। उपभोक्ता उपभोक्ता में प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक तीनों आ जाएंगे। और उसके बाद फिर आता है अपघटक। अपघटक तो देखिए यहाँ से पहले स्तर पर कौन सा है? उत्पादक पहला हो जाएगा। तो पहले स्तर पर क्या हो जाएगा? उत्पादक। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है विश्व
पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। तो इसको ध्यान में रखिए, 5 जून को। कुछ और देख लीजिए, यहाँ पर आ जाएगा चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, एजेंडा 21 जारी किया गया था। एजेंडा 21 कब जारी किया गया था? तो एजेंडा 21 जारी किया गया था 1992 में। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 1972 में क्या हुआ? 1972 में स्टॉकहोम, स्वीडन के स्टॉकहोम में जो सम्मेलन हुआ, स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ? 1972 में हुआ। और उसके बाद देखिए यहाँ पर आ जाएगा, कहाँ हुआ? स्वीडन में। स्टॉकहोम सम्मेलन कहाँ हुआ? स्वीडन। और यहीं पर विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को, जो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, यहीं पर एक्सेप्ट किया गया है 1972 के समिट में, स्टॉकहोम सम्मेलन स्वीडन में। 1992 में 1992 में अर्थ समिट हुआ, जो पृथ्वी सम्मेलन, यहाँ 21 एजेंडा 21 जारी किया गया पर्यावरण के परिप्रेक्ष्य में। इसको भी ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 है, किस सम्मेलन में यह घोषणा की गई कि प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा? तो अभी हमने बताया किस, स्टॉकहोम सम्मेलन में 1972 में। कब मनाया गया? 1972 में।